हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज की वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पीनल कोड 1860 की चैप्टर 12 अध्याय 12 में सेक्शन 242, 242, धारा 242 और उससे आगे के सेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 241 तक यदि आप बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोस के माध्यम से आप सेक्शन 1 टू सेक्शन 242 तक बहुत ही आराम से पढ़ सकते हैं और अपना नोट्स अपनी भाषा में तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आप बेयर एक्ट ओपन करके बैठे होंगे, पेन पेपर आपके पास ज़रूर होगा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और यह वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो ज़रूर देखिए, जिस पे मैंने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 241 तक अभी आईपीसी में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आगे के सेक्शंस को भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे और आईपीसी सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 511 तक आप एक ही चैनल पे एक प्लेलिस्ट में आराम से पढ़ के अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। नोट्स तो आप ज़रूर ही बनाइए। मेरे कहने पे आप वीडियो जो भी आप देख रहे हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि इसी चैनल से, आप जिस भी चैनल से आप पढ़ना चाह रहे हैं, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपको वो लैंग्वेज, वो बताने का जो तरीका है समझ में आ रहा है तो आप समझिए, लेकिन अपने पेन पेपर से अपना नोट्स ज़रूर तैयार करिए, क्योंकि यही आपके सच्चे साथी होने वाले हैं। आप लॉ ग्रेजुएट हैं या आप लॉ कर रहे हैं, आप लॉ से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी में हैं, तो बेयर एक्ट आपको पढ़ना समझना ये आना ही चाहिए। ये मैंने जो ये वीडियोस के माध्यम से ये बेयर एक्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है और ये जो सीरीज़ चालू किया है, तो मैंने उन बातों को ध्यान में रखा है कि मुझे किन किन चीज़ों से परेशानी होती थी। जब मैंने बेयर एक्ट पढ़ना शुरू किया था तो मुझे क्या क्या दिक्कत होती थी, मैं कैसे बिल्कुल नहीं समझ पाती थी। तो उन छोटी छोटी चीज़ों को, पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर करके और मैंने ये बेयर एक्ट आसान भाषा में समझाने वाली सीरीज शुरू की है। उम्मीद है इसका आप ज़रूर लाभ ले रहे हैं, तो आप चैनल पे ज़रूर बने रहिए और मैं जो भी वीडियोस के माध्यम से जो ये लेक्चर सीरीज़ बेयर एक्ट की ला रही हूँ, इसे आप ज़रूर लाभ लीजिए, अपना नोट्स बनाइए और कंपटीशन में आगे बढ़िए। आज हम सेक्शन 242 के बारे में बात करते हैं। धारा 242, जो कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था, इस संदर्भ में बात करती है। जो कोई ऐसे कूटकृत सिक्के को जिसे वह उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था जानता था कि वह कूटकृत है, कपटपूर्वक या इस आशय से कि कपट किया जाए कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि वह व्यक्ति जिसके पास कूटकृत सिक्का आया है और उसको पता है कि यह कूटकृत है, यानी उस सिक्के के कूटकृत होने के बारे में उसे जानकारी है जब वह सिक्का उसके पास आया है, और इसके बावजूद भी वह अपने पास रखता है इस आशय से कि कपटपूर्वक वह किसी अन्य व्यक्ति को यह देगा या अपने कब्जे में रखेगा, तो ऐसी स्थिति में उसे 3 वर्ष की अवधि के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 243, भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में लाया गया था, तो ऐसी स्थिति में
7 वर्ष तक की अवधि के कारावास और जुर्माने से वह दंडनीय होगा। धारा 244, टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। धारा 244 के अनुसार जो कोई भारत में विधि पूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से नियोजित होते हुए इस आशय से कोई कार्य करेगा या उस कार्य का लोप करेगा जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध हो कि उस टकसाल से प्रचालित कोई सिक्का विधि द्वारा नियत वजन या मिश्रण से भिन्न वजन या मिश्रण का कारित हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा अपराध करने वाला व्यक्ति 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 245 के अनुसार टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से ले लेना, अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो 7 वर्ष तक की अवधि का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 246 के अनुसार कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना, यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो उसे 3 वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 246 को हम ऐसे समझ सकते हैं, वह व्यक्ति जो सिक्के के किसी भाग को खुरच कर निकाल देता है और उस गड्ढे में कोई अन्य वस्तु भर देता है तो उस सिक्के का मिश्रण वह परिवर्तित करने का अपराध करता है। धारा 247, कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करने का यदि कोई अपराध करता है तो 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। और धारा 248 बताती है कि जो कोई किसी सिक्के पर इस आशय से कि वह सिक्का भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए कोई ऐसी क्रिया करेगा जिससे उस सिक्के का रूप परिवर्तित हो जाए, अर्थात इस आशय से कि किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए, तो यदि ऐसा अपराध कोई करता है तो उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी वह दंडनीय होगा। धारा 249 सेक्शन 249 बताती है कि जो कोई किसी भारतीय सिक्के पर इस आशय से कि वह सिक्का भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए कोई ऐसी क्रिया करेगा जिससे उस सिक्के का रूप परिवर्तित हो जाए, अर्थात भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करने के आशय से भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए, जिससे यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और धारा 250 बताती है कि ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। धारा 250 के अनुसार जो कोई किसी ऐसे सिक्के को कब्जे में रखते हुए जिसके बारे में धारा 246 या धारा 248 में परिभाषित अपराध किया गया हो और जिसके बारे में उस समय जब यह सिक्का उसके कब्जे में आया था वह यह जानता था कि ऐसा अपराध उसके बारे में किया गया है। कपटपूर्वक या इस आशय से कपट किया जाए किसी अन्य व्यक्ति को वह सिक्का परिदत्त करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अर्थात धारा 250 यह बता रही है कि धारा 246 और धारा 248 में जो अपराध की परिभाषा दी गई है, धारा 246 में क्या बताया गया है कि
यदि कोई व्यक्ति किसी भाग सिक्के के मतलब किसी भाग को खुरच कर निकाल देता है और उस जगह पर कोई अन्य वस्तु भर देता है तो वह क्या करता है? सिक्के के मिश्रण को परिवर्तित करने का अपराध करता है। तो यदि ऐसा अपराध कोई व्यक्ति करता है और जिसके बारे में उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया उसको पता था कि ऐसा अपराध हुआ है, लेकिन फिर भी वह कपटपूर्वक इस आशय से कि वह सिक्का किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त करेगा और ऐसा अपराध करता है, तो उसे 5 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 251 बताती है भारतीय सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में 10 वर्ष तक की कारावास की अवधि से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अर्थात धारा 251 बताती है कि कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करने का यदि कोई अपराध करता है या इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करता है कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए, अर्थात यह 247 धारा और 249 धारा में जिस अपराध के बारे में वर्णन किया गया है, यदि ऐसा अपराध कोई करता है तो धारा 251 के तहत 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी वह दंडनीय होगा। धारा 252 ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया हो। यानी धारा 246 और धारा 248 में जिस अपराध की परिभाषा बताई गई है, यानी कपटपूर्वक मिश्रण करके सिक्के को परिवर्तित करने का अपराध है, यदि करता है तो ऐसी स्थिति में 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और धारा 253 बताती है कि धारा 247 और 249 में वर्णित अपराध किया जा रहा है और जिस समय सिक्का उसके कब्जे में आया था उसके बारे में वह जानता था कि सिक्के के बारे में मिश्रण परिवर्तित करने का अपराध किया गया है। यदि उसे जानकारी है तो वह 5 वर्ष तक की अवधि से दंडित किया जाए कि कारावास से 5 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और धारा 254 की तरफ बढ़ते हैं। धारा 254 बताती है कि सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह किसी कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था, अर्थात जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को कोई सिक्का जिसके बारे में वह जानता हो कि कोई ऐसी क्रिया जैसा धारा 246, 247, 248 और धारा 249 में जिन अपराधों के बारे में परिभाषित किया गया है, जिसके बारे में वह जानता हो कि कोई ऐसी क्रिया की जा चुकी है, किंतु जिसके बारे में वह उस समय जब उसने उसे अपने कब्जे में लिया था नहीं जानता था कि ऐसा कोई मिश्रण या परिवर्तित सिक्के का रूप परिवर्तित करने का कोई अपराध किया गया है। यदि उसको असली के रूप में या जिस प्रकार का वह है उससे भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में परिदत्त करेगा या असली के रूप में या जिस प्रकार का वह है उससे भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में किसी व्यक्ति को उसे लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करेगा।
तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या इतने जुर्माने से जो उस सिक्के की कीमत के 10 गुने तक के मूल्य का हो सकेगा, जिसके बदले में वह परिवर्तित सिक्का चलाया गया हो या चलाने का प्रयत्न किया गया हो, दंडित किया जाएगा।